नमस्कार। इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। 60 साल की उम्र पार करने के बाद आखिर नींद का पैटर्न अचानक क्यों बदल जाता है? और सबसे जरूरी बात, विज्ञान की मदद से वो कौन से व्यवहारिक कदम हैं जिन्हें अपनाकर वो पुरानी सुकून भरी नींद वापस पाई जा सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस सफर में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले नींद की वास्तविकता और इसके पीछे के जीव विज्ञान को समझेंगे। फिर सर्केडियन क्लॉक को सेट करने, रात की रूटीन सुधारने और अंत में कुछ अनजानी चिकित्सा संबंधी बाधाओं को दूर करने के 7 अचूक उपायों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, नींद की वास्तविकता और रातों के उस संघर्ष को समझना जिससे बहुत से बड़े बुजुर्ग हर रात गुजर रहे हैं। इस आंकड़े पर जरा ध्यान दीजिए, लगभग 50%, जी हां, 60 साल से ऊपर के आधे वयस्क नींद न आने की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो ये कोई व्यक्तिगत विफलता या कमजोरी बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही व्यापक जैविक बदलाव है जो बस शरीर के भीतर हो रहा है। अब जरा इन लक्षणों पर गौर करते हैं। रात के 3 बजे अचानक आँख खुल जाना और दिमाग का तेजी से दौड़ना, या फिर बिस्तर पर पूरे 8 घंटे बिताने के बावजूद सुबह 5 बजे उठकर ऐसा महसूस होना जैसे शरीर में कोई ऊर्जा ही ना हो। क्या ये जाना पहचाना लगता है? बहुत से लोग इस थका देने वाले चक्र में फंसे हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसके पीछे बिल्कुल स्पष्ट वैज्ञानिक कारण है और इन्हें पूरी तरह से सुलझाया जा सकता है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, बढ़ती उम्र में नींद का जीव विज्ञान। आखिर शरीर के अंदर चल क्या रहा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ जो सबसे अहम बदलाव हो रहा है उसे सर्कैडियन शिफ्ट कहते हैं। आसान शब्दों में समझें तो शरीर की अपनी एक अंदरूनी घड़ी होती है जो उम्र के साथ थोड़ी आगे खिसक जाती है। नतीजा, शाम को बहुत जल्दी थकान और नींद महसूस होने लगती है और सुबह आंख भी बहुत जल्दी खुल जाती है। ये कोई आदत नहीं है, बस शरीर की बायोलॉजी और हमारे सामाजिक जीवन के बीच का एक बेमेल है। और ये देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। युवाओं में जहां गहरी नींद यानी डीप स्लीप 20% तक होती है, वहीं 60 के बाद यह घटकर सिर्फ 5 से 10% रह जाती है। अब इसका असर क्या होता है? इसी गहरी नींद के दौरान हमारे दिमाग का ग्लिम्फेटिक सिस्टम चालू होता है, जो असल में दिमाग की सफाई करता है और कचरा बाहर निकालता है। गहरी नींद का समय कम मिलने का सीधा मतलब है इस सफाई प्रक्रिया के लिए कम समय मिलना। इसके साथ ही कुछ और चीजें जुड़ जाती हैं, जैसे शरीर में दर्द या शोर की वजह से बार बार नींद टूटना, पीनियल ग्रंथि के कमजोर होने से मेलाटोनिन हार्मोन का कम बनना जो कि नींद का प्रमुख सिग्नल देता है, और कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स। जब हम इन सबको मिलाते हैं तो बढ़ती उम्र में नींद की ये पूरी पहेली एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। चलिए, अब जब हमने समस्या की जड़ को समझ लिया है तो बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। बात करते हैं पहले 2 उपायों की जो इस अंदरूनी सर्कैडियन क्लॉक को फिर से सेट करने के बारे में है। नींद को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा और असरदार उपाय है जागने का एक पक्का समय तय करना। अक्सर होता क्या है, रात में नींद खराब हुई तो सुबह थोड़ी देर तक सोने की कोशिश की जाती है। इससे अगले दिन की नींद और भी ज्यादा खराब हो जाती है। यह सोशल जेटलैग का एक ऐसा दुष्चक्र है जो खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। इसे तोड़ने का इकलौता तरीका है सुबह उठने के समय को एकदम फिक्स कर देना। और अब जरा इन दोनों के बीच का भारी अंतर देखिए। सुबह उठने के 1 घंटे के भीतर सिर्फ 10 से 20 मिनट के लिए बाहर की प्राकृतिक रोशनी में जाना नींद के लिए एक गेम चेंजर है। बाहर की रोशनी 10,000 लक्स से भी ज्यादा होती है, जबकि घर के अंदर की रोशनी बहुत कमजोर होती है। बाहर की वो धूप शरीर की घड़ी को रीसेट करने का जो जोरदार सिग्नल देती है, वो कमरे का कोई भी बल्ब नहीं दे सकता। इसके ठीक उलट शाम के समय एक अलग ही रणनीति अपनानी होती है। सोने से 2 घंटे पहले घर की रोशनी को कम करना और मोबाइल या टीवी की नीली रोशनी से बचना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए ताकि शरीर में जो थोड़ा बहुत मेलाटोनिन बन रहा है वो बचा रहे और शरीर को सोने का सही सिग्नल मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, रात की रूटीन को बेहतर बनाना। इसमें हम उन उपायों को देखेंगे जो सीधे तौर पर बेडरूम के माहौल से जुड़े हैं। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं कि कमरे का तापमान नींद में कितना बड़ा रोल निभाता है। विज्ञान कहता है कि 16 से 19 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे बेहतरीन है। जब कमरा ठंडा होता है तो शरीर का अंदरूनी तापमान भी थोड़ा गिरता है, और यही वो प्राकृतिक ट्रिगर है जो शरीर को बताता है कि अब सोने का वक्त हो गया है। रात में अगर अचानक आंख खुल जाए और 20 मिनट तक नींद ना आए
तो बिस्तर पे लेटे लेटे चिंता करने के बजाय विज्ञान कहता है कि बिस्तर छोड़ देना चाहिए, किसी दूसरे कमरे में जाना और जब वाकई नींद आए तभी वापस लौटना ज़्यादा सही है। ऐसा करने से दिमाग ये समझ पाता है कि बिस्तर का मतलब सिर्फ और सिर्फ नींद है, जागते हुए सोचना नहीं। छठा उपाय है रणनीतिक झपकी। अगर दिन में आराम की ज़रूरत महसूस होती है तो उसे एक सीमा में बांधना होगा। ये झपकी 30 मिनट से कम की होनी चाहिए और वो भी दोपहर 3 बजे से पहले। अगर इससे ज़्यादा लंबी या देर से झपकी ली गई तो यकीन मानिए वो रात की नींद में बड़ी सेंध लगा देगी। चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम और शायद सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, चिकित्सा संबंधी बाधाओं को दूर करना, जो कि हमारा 7वां उपाय है। अक्सर कुछ बहुत ही आम दवाएं जैसे कि ब्लड प्रेशर, एलर्जी या डिप्रेशन की दवाएं गुपचुप तरीके से नींद चुरा रही होती हैं। 60 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति के लिए अपने डॉक्टर के साथ बैठकर इन दवाओं का रिव्यू करना बहुत जरूरी कदम है। कई बार सिर्फ दवा लेने का समय बदलने भर से ही नींद में चमत्कारिक सुधार हो जाता है। और ये चार्ट एक बहुत ही खतरनाक और अक्सर अनदेखी की जाने वाली बीमारी को दर्शाता है, स्लीप एपनिया। 65 साल से ऊपर के 30 से 50% लोग इसका शिकार होते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। ये नींद को बुरी तरह तोड़ देता है और अगर ध्यान ना दिया जाए तो याददाश्त और दिल की सेहत दोनों को भारी नुकसान पहुंचाता है। अगर घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनकी देखभाल करने वालों के लिए बस ये एक छोटा सा सवाल पूछना, नींद कैसी आ रही है, और रात में उनकी तेज खर्राटों पर नजर रखना सच में एक जिंदगी बदलने वाला कदम साबित हो सकता है। यहीं से सही मदद की शुरुआत होती है। तो अगर हम इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक साथ देखें तो ये 7 कदम, जागने का समय तय करना, सुबह की धूप लेना, शाम की रोशनी कम करना, बेडरूम ठंडा रखना, रात में जागने पर बिस्तर छोड़ना, दिन की झपकी को कंट्रोल करना और दवाओं की जांच करना, ये सब मिलकर एक ऐसा मजबूत और विज्ञान पर आधारित सिस्टम बनाते हैं जो एक सुकून भरी नींद की गारंटी देता है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज हमने जिन 7 विज्ञान आधारित उपायों पर बात की, उनमें से वो कौन सा एक कदम है जिसे आज रात से ही अपनाकर नींद की गुणवत्ता में तुरंत सुधार किया जा सकता है? सही जानकारी ही बदलाव की असली ताकत है और अब इस जानकारी को अमल में लाने का समय आ गया है।